अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज ये वीडियो में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह शेयर करना चाहता हूँ। बात ये है, जो खाने के हवाले से जो लोग खाना खाते हैं ना, वो अक्सर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों का डिफरेंट मॉडल होते हैं। मतलब यानी कुछ लोग किस तरह खाना खाते हैं और कुछ लोग कैसे बैठ के खाना खाते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो जापानी लोग हैं ना, ये तो वैसे अक्सर खामोश होते हैं, बात नहीं करते हैं और किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इन लोगों का भी मैंने एक चीज़ देखा, जब ये लोग खाना खाते हैं, खाना, तो उस वक़्त ये लोग बात करते हैं। और हर 2 घंटे में ये लोग खाना खाते हैं। 2 घंटा, 3 घंटा, फिर भूख लग गया। भूख को हमेशा अपने पास आने नहीं देते हैं। भूख जैसा लग गया उसी टाइम जाके कोई सैंडविच कुछ भी, मतलब रास्ते में चलते चलते खा लेते हैं या कहीं बैठ के खा लेते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा जो खाने के अंदर जो बात करने वाला जो कौम है, वो मलबारी है। मलबारी इतना बात करता है, इतना बात करता है। मलबारी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बात करता है, लेकिन उसका ज़ुबान, उसका लैंग्वेज कोई नहीं समझ पाता है। सिर्फ मलबारी ही समझ सकता है बस। उसकी एक एक जुमला कोई भी आदमी समझ नहीं सकता है। मलबारी और मद्रासी, ये लोग थोड़ा सा आपस में एक दूसरे का लैंग्वेज समझ सकते हैं। और किसी ने केरला का ज़ुबान सीखा है तो वो भी समझ सकता है। तो वो लोग ज़्यादा बात करते हैं। वो बात करते हैं, और जब चावल उन लोगों को देते तो चावल को यूं कर देते हैं, ये ऐसा 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 बात करते करते चावल को भी ऐसा दबड़ दबड़ के, मतलब ऐसा लड्डू बना के फिर खाते हैं। ये कौन? ये मलबारी लोग। और बाकी अरबियों का जो है ना, अरबी तो मजलिस का जो है ना, अंदर बैठ के सब एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन उस वक़्त भी बात ज़्यादा करते हैं। और मजलिस में जैसा बैठे हुए हैं, अगर कोई मजलिस में बड़ा आदमी बैठा हुआ है, सिर्फ वो बात करेगा, फिर जो है ना बाकी लोग सवालों का जवाब देते रहते हैं। और जो जर्नल किस्म के लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो ज़्यादा अक्सरियत खामोश होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि बड़े लोग बात करते हैं ना। तो ये था ये अरबियों का, जो जब खाना शुरू होता है तो खाने के अंदर ज़्यादा बात करते हैं, मैंने देखा। तो कौन सी बात करते हैं? न्यूज़, मतलब कोई दुनिया की न्यूज़ के बारे में क्या क्या हो रहा है, उस वक़्त जब खाना पड़ा पड़ा रहेगा ना, उस वक़्त बात करते हैं। अगर खाना नहीं है, खाना वो शुरू नहीं हुआ, तो उस वक़्त ये लोग सिर्फ़ एक दूसरे का जो है ना आल-वाल पूछते हैं, कैफ़ हाल है, किले शलोन, एक मतलब ना इस तरह ना। तो ये था ये अरबियों का। और ईरानी बलूच तो वैसे भी बात-मात करते रहते हैं, और हमारे पाकिस्तान के बलूच भी कुछ बात-मात करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना खाना खाने का टाइम ज़्यादा बात करते हैं, और कुछ लोग खाना खाने का टाइम बिल्कुल खामोश होते हैं। क्योंकि मुँह है कि अगर आदमी खाना खा रहा है, कहीं ज़ुबान पिसड़ ना जाए, तो इसलिए आदमी लोग, कुछ लोग जो है ना हमेशा खामोशी इख्तियार करते हैं। खाना खाने के बाद फिर थोड़ा बात करते हैं। और कुछ लोग नहीं, कुछ लोग खामोश है, पहले ही खामोश हैं। जब खाना आ गया सामने पड़ा, तो फिर बात इतना करते हैं कि सर पड़ जाए। ऐसे भी लोग हैं। चलें दोस्तों, वैसे तो इंसान हर वक्त अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि इंसान 3 टाइम डेली खाना खाता है। डेली 3 टाइम खाना खाते वक्त इंसान को मज़ा फ़ील होता है। यानी अगर आप सुबह उठोगे, जैसा भी, मतलब आप गरीब है या फ़कीर है या सेठ है, जो भी है, आप खाना तो खाओगे ना। मतलब खाना, कभी अल्लाह ताला ने वादा किया कि मैं इंसान को जब ज़िंदा करूँगा तो मैं रूज़ी उसको खुद ही दूँगा। तो जितने भी जो लोग हैं, फ़कीर हैं, गरीब हैं, फिर भी खाना खा रहे हैं। मगर खाने से कोई ज़िंदा नहीं होगा। सब खाना खा रहे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन खा रहे हैं। लेकिन फीलिंग तो होगा ना, मतलब खाना खाते वक़्त आपको मज़ा तो आ जाएगा ना। अगर आप कबाब खा रहा है या दाल खा रहा है या समोसा खा रहा है या कुछ भी खा रहा है, उस वक़्त थोड़ा बहुत मज़ा फ़ील होगा ना आपको। तो 3 टाइम जो है ना इंसान, 3 टाइम आदमी खाना खाने का टाइम मज़ा फ़ील करता है। ये भी अल्लाह का नेमत है। शुक्र करो, अल्लाह अल्लाह ने जो है ना वादा किया। अगर ना होता ये वादा, ये अल्लाह ताला ज़िम्मेदारी नहीं लेता, तो इस वक्त दुनिया में कोई नहीं बचने वाला था। सब मर जाते थे, क्योंकि भूखा मर जाते थे। तो इसलिए इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र हमेशा करना चाहिए। हर वक्त नींद में या सोने का टाइम, या मतलब जो भी है ना, मतलब आप उठोगे भी तो शुक्र करो, क्योंकि आप 3 टाइम खाना खाओगे तो 3 टाइम डेली आपको मज़ा मिलेगा। रात में अगर आप बिरयानी खा रहे हैं, सुबह अगर पराठा खा रहे हैं,
तो खाते वक़्त थोड़ा मज़ा आ जाएगा ना, तो वो फीलिंग कैसा होगा खाने खाने के टाइम ना, तो ये भी अल्लाह ताला का नेमत है। इसलिए अल्लाह ताला का नेमतों पर, रहमतों पर शुक्र हमेशा करते रहो, हमेशा शुक्र करते रहो। तो दोस्तों ये था, मैंने आप लोगों को बताया, जब आप लोग जापान जाओगे तो आप लोग देखो अक्सर यही लोग जो है ना, चलते चलते भी कोई कोई हर 2 घंटे में खाना खाते हैं। उधर का कल्चर है ऐसा, क्योंकि वहाँ मौसम ठंडी होता है हमेशा, बस जून जुलाई में थोड़ा गर्म नॉर्मल गर्मी होता है, बस 28 31 32 ऐसा होता है। बाकी दिनों में अभी माइनस चल रहा है सर्दियों में। तो वहाँ सर्दियों में जो है ना लोग ज़्यादा खाना खाते हैं। गर्मियों में तो प्याज का ज़्यादा शौकीन होता है ना आदमी, तो वहाँ गर्मी इतना नहीं होता है, इसलिए खाना ज़्यादा खाते हैं जापानी लोग। और हमारे पाकिस्तान में गर्मियों में तो लोग ज़्यादा ये फालूदा, आइसक्रीम, कुल्फ़ी ऐसी चीज़ों का खाने का शौक़ करते हैं, गंडेरी का रस। लेकिन जब सर्दी आता है तो इन चीज़ों से आदमी दूर हट जाता है, तो फिर आदमी खाना खाने का शौक़ रखता है, यानी जो खुश्क मेवा जो होते हैं ना, ड्राई फूड, तो मतलब मूँगफली और ये क्या नाम है, काजा, पिस्ता, बादाम, इस तरह की चीज़, जिसके पास अगर पैसा है। अगर वो गरीब है तो फिर भी उसको कभी ना कभी ऐसे चीज़ नसीब होते हैं तो वो भी खा लेता है। तो कहने का मतलब है कि हर मुल्क का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल यानी डिफरेंट डिज़ाइन होता है, जो डिफरेंट सारी चीज़ डिफरेंट होते हैं। अभी देखो जापानी लोग 2 घंटे के अंदर खाना खाते हैं, हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं पराठे के साथ जो भी है, फिर दोपहर में खाना खाते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं, डिनर करते हैं मतलब। तो ये उधर ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला लोग जो है ना, कौन है, जो खाने पे बैठ जाते हैं तो 2 घंटे के बाद उठ जाते हैं, वो चाइनीज़ लोग हैं। दोस्तों मैंने चाइनीज़ लोग थाईलैंड में, मलेशिया में, कंबोडिया में, हर जगह में देखा, ये लोग जब खाना खाते हैं होटल में किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, तो ये लोग सारे फैमिली और इतने खाना मंगाते हैं, इतने खाना मंगाते हैं, जैसा कि आज ही दुनिया ख़त्म हो रहा है, बस बाकी बाकी दिन जो है ना खाना नहीं मिलेगा, इसलिए इतना खाना मंगाते हैं। और इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतना बैठ बैठ के खाना खाते हैं, इतना मतलब अगर हम लोग वही खाने को अगर 5 15 20 मिनट में हम लोग पार हो जाते हैं, काले हाथ माथ धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये लोग नहीं, ये लोग थोड़ा सा खाते हैं फिर बात करते हैं, फिर थोड़ा खाते हैं फिर बात करते हैं, 2 घंटा भी चला जाए चाहे 3 घंटा भी चला जाए, कोई परवाह नहीं है उन लोगों को। हाँ, अगर वो लोग काम पे अपने मुल्क में काम में बिज़ी हैं तो अलग बात है। बाकी टूर में जाते हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट टूर जो है ना एशिया की तरफ, ये चाइनीज़ लोग हैं। तो ये लोग कहीं भी जाते हैं टूर करने के लिए, पिकनिक करने के लिए, तो ये लोग खाने पे जब बैठ जाते हैं तो फिर भूल जाओ, यानी ये उठने वाले नहीं है, 2 घंटा 3 घंटा तक मतलब बैठे हुए हैं। तो ये था ये चाइनीज़ लोगों का। तो यूरोपियन लोग जो है ना, ये ज़्यादा बर्गर, किंग बर्गर, ये सैंडविच वगैरह इस तरह की चीज़ खाते हैं, डे हो चाहे नाइट हो। ये जो कबाब मबाब जो होते हैं ना, ये बर्गर, हमबर्गर, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ये यूरोपियन और अमेरिकन लोग इस तरह के खाने खाते हैं। अरबी लोग नहीं, अरबी लोग दिन पे चावल खाते हैं, रात में कोई सैंडविच वगैरह या कुछ पार्टी हो गया तो फिर चावल वगैरह खाते हैं। लेकिन सुबह ये लोग ब्रेड, कुछ सैंडविच, अंडे का ऐसा चीज़ खा के फिर चले जाते हैं अपने ड्यूटी पे। बाकी हमारे पाकिस्तान में तो कहीं भी चलते चलते कहीं भी रेस्टोरेंट दिखाई दिया, अगर घर में कुछ नहीं बना तो फिर आप रेस्टोरेंट में चले जाओगे तो कहीं पराठा गरम गरम पका रहे हैं, आप बैठ के खाओ। इस तरह मतलब हम लोग का मॉडल है। इंडिया में भी यही कल्चर है, खड़े खड़े मतलब पराठा मिल गया, दही बड़े छोला मिल गया, समोसा मिल गया, जो भी मिल गया खड़े खड़े खा लिया, फटाफट ड्यूटी पे चला गया। तो दोस्तों ये जो मैंने बातें हैं शेयर किया बड़ी मुआज़रत के साथ, ये कुछ बातें ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बस। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।